दिल्ली रोशनी, भीड़ और भक्ति जिंदगी का शहर। लेकिन इस शहर के बीचों बीच ऐसी जगह है जहाँ लोग मदद मांगने जाते हैं, इंसानों से नहीं बल्कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये है फिरोज शाह कोल्टा फोर्ट। कहते हैं कि यहाँ पर हर गुरुवार एक चिट्ठी लगाई जाती है और उस चिट्ठी को कोई इंसान नहीं पढ़ता बल्कि एक जिन पढ़ता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो इस चिट्ठियों का जवाब भी देता है। और फ्रेंड्स सर, आज की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ये कहानी है अभिषेक की, जिसकी जिंदगी में पूरी उलझन चल रही है। कोई जॉब नहीं है, घर में लड़ाई चलती है रोज और ऊपर से कर्ज। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता जरूर होता है, कोटला का। अब जैसे ही वो उस दोस्त की बात सुनता है तो उसे शुरुआत में तो अंधविश्वास लगता है, लेकिन जब हालात और ज्यादा खराब हुए तो उसने सोचा कि यार एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। गुरुवार की शाम वो लड़का इस किले में पहुंचा। जैसे ही उसने यहाँ कदम रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो आवाज है वो एकदम धीरे धीरे कम होते जा रही है। वहां पर काफी सारे लोग थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग यहाँ पर दीवारों पर चिट्ठियां चिपका रहे थे तो कुछ लोग आंखें बंद करके धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे। अभिषेक ने अपने चारों ओर देखा तो वहां पूरे कागज ही कागज थे। कुछ कागज नए थे तो कुछ कागज पुराने। उसके शरीर में हल्की सी सिलन दौड़ गई। ये सब होने के बाद अभिषेक ने जेब से एक कागज निकाला और कांपते हाथों से लिखा। उस कागज में यही लिखा कि मुझे नौकरी चाहिए और मेरी जिंदगी ठीक कर दो। उसने वो चिट्ठी दीवार पर चिपका दी और चिट्ठी चिपकाने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान में किसी ने फुसफुसाया है और वो आवाज थी कबूल है। अभिषेक पूरा जम गया। उसने जैसे ही पीछे देखा वहां पर कोई नहीं था। और भाई अगले ही दिन अभिषेक को कॉल आया और उसे नौकरी मिल गई। सब कुछ अचानक ठीक होने लगा, लेकिन उस रात में कुछ और भी शुरू हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं है। कमरे में अलग ही कदमों की आवाज आने लगी। एक रात उसने पूरी साफ सुना और उसे ना ऐसा लगता था कि कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन एक रात उसे साफ आवाज आती है और वो आवाज होती है अभिषेक। अभिषेक ने डरते डरते आंखें खोली और कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। ना चेहरा ना ही कोई आंखें, था तो सिर्फ एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखने के बाद अभिषेक ने तुरंत लाइट ऑन की और जैसी वो लाइट ऑन करता है सारी चीज गायब हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद ये साया बार बार दिखने लगता है और ये सारी चीजें होने के कारण अभिषेक वापस से कोटला गया। वहां पर अभिषेक को एक बूढ़ा आदमी दिखा और अभिषेक की आंखों में देखकर उस बूढ़े आदमी ने अभिषेक से कहा, तुमने उससे जो मांगा था वो उसने तो तुम्हें दे दिया, लेकिन अब वो तुझे देख रहा है और जब तक उनका हिसाब पूरा नहीं होगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही अभिषेक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये सब सुनकर अभिषेक घर जाता है और रात के टाइम में अभिषेक अपने रूम में देखता है कि उसके रूम में ना चिट्ठी लगी है और उस चिट्ठी पर लिखा था कि अब तुम्हारी बारी है। ये सब देखकर अभिषेक कांप उठा, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उसके पीछे से कुछ आवाज आई, हमने तुम्हारी सुनी है, अब तुम हमारी सुनो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट जो बंद चालू होने लगी और इसके बाद उसका जो साया था वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो चुका था। अगली सुबह अभिषेक कहीं नहीं मिला, बस उसका कमरा खाली था और दीवार पर सैकड़ों चिट्ठियों के बीच एक नई चिट्ठी और जुड़ गई जिस पर लिखा था कि मैंने गलती कर दी है। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर